खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम नहीं हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। चारित्रिक पतन हुआ मतलब उसके मन को ठेस पहुंची थी। ही वॉज हर्ट। क्यों? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? क्यों बोलिए? हाँ, लेखक ने उस दुकानदार पर विश्वास किया था, लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया? उसे धोखा दिया था। यहाँ पर लेखक का विश्वास चकनाचूर हो गया था। यहाँ पर वो सारे के सारे फल खराब हो गए थे। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया था। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने फल देखे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जानबूझकर होना होकर ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಅಂಗಡಿನವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता था. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿದೇನೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ. ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇಕಂತ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है. यहाँ पर भी यही हुआ. लेखक को इस बात का दुख नहीं था कि सेब खराब है. लेखक को इस बात का दुख था कि सेब सड़े हुए जो दुकानदार ने उसके गले डाल दिए थे या उसके माथे थोप दिए थे. His motive or his intention was to cheat. और ये लेखक को बहुत ही बुरा लगा. तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकले थे. लेखक को लगा अगर एक खराब होता तो मैं मान लेता, दूसरा होता तो भी मान लेता, लेकिन चारों के चारों जब खराब निकले तो लेखक को बहुत ही बुरा लगा. यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा सहयोग था. लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है. कैसे? कोई बता पाएगा? आप कहोगे कि ये तो दुकानदार की गलती है, लेखक की नहीं, ग्राहक की नहीं. कैसे? समझो, आप किसी दुकान में जाते हो, कोई चीज़ खरीदनी है तो आप क्या करते हो? चुन चुन के चीज़ें लेते हो. सब्जी, तरकारी जो भी हो, आप क्या करते हो? चुन चुन के लेते हो. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. लेखक ने उस दुकानदार पर विश्वास किया और उसे डालने के लिए कहा. तो ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो लेखक को लगा कि यह गलती उसकी भी है. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. मतलब लेखक ने खुद से नहीं चुने. लेखक ने रुमाल दिया और कहा इसमें बांध दो. क्यों? क्योंकि लेखक को विश्वास था कि दुकानदार धोखा नहीं देगा. लेकिन यहाँ पर दुकानदार ने उसे धोखा दिया था. उसने भांप लिया. भांप लेना, जान लेना कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाला जीव नहीं है और ना ही इतने चौकस है कि घर से लौटते आए. लेखक को देखते ही दुकानदार को पता चला कि इन्होंने मोल भाव नहीं किया, पूछा नहीं, खुद देखा नहीं. ही बिलीव्ड. ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು. ಯಾರನ್ನ? ಅಂಗಡಿಯವನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟು ನೀ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ? ಅಂಗಡಿಯವನದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು?
ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೋ ಇದು ನಂದು ತಪ್ಪು ಹೌದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. अवसर, चांस. मनुष्य को धोखा कब होता है? जब हम आप उसको अवसर देते हैं, अवकाश देते हैं. अगर हम न दे तो, अगर लेखक ने सेब चुन चुन के लिए होते तो खराब सेब मिलते नहीं, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर गलती लेखक की थी. बेईमानी का अवसर देना चाहे अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना ही है. मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, दुकानदार धोखा दे रहा है, खरीदार लेखक धोखा खा रहा है. तो यहाँ पर दोनों इंटर रिलेटेड है. मतलब धोखा देने का उसका इरादा था, धोखा खा लेने का इनका इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास किया. तो किसी चीज़ को खरीदते समय में मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए. जितना हो सके दूसरे को धोखा देने का अवसर देना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट गिव अ रूम, वी शुड नॉट अलाउ टू चीट अस. समझ में आ गया? हमें भी सतर्क रहना है. जब हम सतर्क रहते हैं तो आगे वाला आदमी हमें धोखा नहीं देता है. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी सी बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाओगे. मैंने आपको कहा कि प्रेमचंद यथार्थवादी थे. यथार्थवादी मतलब उस समय में जो चल रहा है उसका वे चित्रण करते हैं. समाज में बहुत सारे लोग धोखा देने वाले बैठे हैं. कहीं भी जाइए, ऑफिस में जाइए या दुकानदारी में जाइए या बाज़ार में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे धोखा देने वाले लोग बैठे हैं. और धोखा वही खाता है जो विश्वास करता है. आप कहोगे मैम इसका मतलब हम किसी पर विश्वास नहीं करें. विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि आगे का व्यक्ति कौन है. तो हमें सतर्क रहना चाहिए. दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವೇ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ? ಮೋಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜನ ಇರೋವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ मुख्य उद्देश्य. पहले ऐसा नहीं था. व्यापारी की साख बनी हुई थी. यूँ तो तौल में चाहे छटाक आधा कम ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल में 10 का नोट दे आते तो वह आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ಈಗ ಲೇಖಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 31 जुलाई 1880. उस समय की बात कर रहे हैं. उस समय में लेखक कहते हैं कि हमारे ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में, बिफोर 18th सेंचुरी, कोई किसी को धोखा नहीं देता था. या अगर धोखा भी देता था, ज़्यादा नहीं देता था, थोड़ा बहुत. या अगर 5 रुपये की जगह 10 रुपये दे के आते तो वह उसे वापस लौट कर आता था. लेकिन लेखक के ज़माने में यह नहीं हुआ. देन इमेजिन, लेखक के बाद आज के ज़माने में क्या होगा? जस्ट आस्क क्वेश्चन. आज के ज़माने में तो धोखा हर जगह पर बना हुआ है. आप
आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली और पैसे की जगह अठन्नी दे आया। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। मुहर्रम इदु ये जो पर्व है यह मुसलमानों का पर्व है। तो लेखक कहते हैं कि एक बार वे रेवड़ियाँ खरीदने के लिए, रेवड़ियाँ एक प्रकार की मिठाई जिसमें तिल और गुड़ मिला हुआ होता है, उसको रेवड़ी कहते हैं। ये रेवड़ियाँ खरीदने के लिए लेखक ने क्या किया, 50 पैसे दे दिए उसे और घर चला गया। फिर बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो वे वहाँ पर फिर एक बार दौड़े दौड़े घर से दुकानदार के पास आए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौट आएगा, बट उसने वह अठन्नी मतलब 50 पैसा, 1 रुपये का आधा भाग, चवन्नी मतलब 4 आना, अठन्नी मतलब 50 पैसा। तो लेखक को उन्होंने वे पैसे लौटाए क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी थी। दुकानदार को धोखा देने की कोई इच्छा नहीं थी। यह आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टा मुझसे क्षमा मांगी। क्या हुआ, कैन यू इमेजिन कि अठन्नी तो उसने वापस दी ही गेव बैक द मनी एंड ही सेड आई एम वेरी सॉरी, मेरे को ये रुपए लेने नहीं थे ಅಂದರೆ ಅವನು 1 ಆಣಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಆಣಿ ಆ ಅಂಗಡಿನವನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಲೇಖಕರು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು. मुझे आशा है यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब मिलेंगे। तो अंत में लेखक कहते हैं कि मैं तो धोखा खा गया, लेकिन तुम लोग धोखा मत खाओ, क्योंकि तुम अगर धोखा खाते हो तो दुकानदार इस तरह करता ही रहेगा। मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सचेत रहना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ, ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. हमेशा सावधान रहिए, सचेत रहिए और ईमानदारी को बढ़ावा दीजिए. यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है. नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो ना? फिर एक बार हिंदी का क्लास, और उसमें पेज नंबर 32 पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है और उसे महान कहा गया है. महान किसे कहते हैं, कोई बता पाएगा? महान मतलब लंबा, ऊंचा? महान का अर्थ है जिसने महान कार्य किया हो, देश के लिए कुछ किया हो. कोई बता पाएगा महान व्यक्तियों के नाम?
महात्मा गांधी करेक्ट, लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट, अब्दुल कलाम करेक्ट, एग्जैक्टली। आज हम उन्हीं महान व्यक्ति अब्दुल कलाम के बारे में जानने का प्रयत्न करें।